ये मंदिर मेन ओरछा में है और सामने इसके आपको चतुर्भुज मंदिर मिल जाएगा। लाइन में लगते लगते आप आगे पहुंच जाएंगे, सामने यहाँ पर रामलला की मूर्ति आपको भव्य दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यहाँ के राजा ने कुछ इस तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया था। सामने जैसे कि आपको नजर आ रहा है दरवाजे के उस तरफ किला है। ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये कॉलम टाइप में बने हुए हैं अंदर रोशनी जाने के लिए नीचे। जहाँ पर जाकर आप चाट या फिर दही बल्ले जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर जगह जगह पर ऑडियो गाइड के लिए QR कोड भी दे रखा है। क्राफ्टिंग का चार्ज 2800 रुपये है पूरी एक बोट का। अभी हाल ही में भूल भुलैया 3 मूवी के कुछ पार्ट्स या फिर कुछ मूवी के सीन्स वगैरह यहाँ पर शूट किए गए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ जहाँ की महारानी अयोध्या से श्री रामलला की मूर्ति लेकर आई थी और सबसे पहले मूर्ति यहीं पर रखी गई, तब से वो मूर्ति यहीं पर स्थापित हो गई। यानी कि रामलला जी अयोध्या के अलावा यहाँ पर भी स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ ओरछा। इस वीडियो में आपको ओरछा में जितनी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस है वो तो मैं आपको घुमाऊंगा ही, साथ में आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ में यहाँ पर रुकने और खाने की व्यवस्था कैसी क्या है। यानी कि ओरछा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। और ओरछा के किले के अंदर दोस्तों अभी हाल ही में भूल भुलैया 3 मूवी के कुछ पार्ट्स या फिर कुछ मूवी के सीन्स वगैरह यहाँ पर शूट किए गए थे, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर हफ्ते आपको एक नई ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, शायद नहीं पता हो, कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पर मैं किस तरीके से घूम रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को यानी कि ब्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए रामलला जी की जय। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ओरछा आ रहे हैं तो आप किन किन साधनों की मदद से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस स्टैंड मुझे आसपास कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन बस इससे अगर आप आना चाहते हैं तो झांसी, ग्वालियर, खजुराहो, शिवपुरी वगैरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ में आसपास की कई और जगहों से भी बसेस आपको यहाँ के लिए मिल जाएंगी। आप चाहें तो ट्रेन के माध्यम से भी ओरछा आ सकते हैं। ओरछा का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन बहुत ही कम ट्रेन है यहाँ तक डायरेक्ट चलती हैं। तो जो बड़े नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो हैं झांसी के और ग्वालियर के। तो अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन ओरछा तक ना मिले तो आप चाहें तो झांसी या फिर ग्वालियर तक आ सकते हैं। वहाँ से आप बस या फिर ट्रेन के माध्यम से ओरछा पहुँच सकते हैं। डिस्टेंस लगभग झांसी से ओरछा का 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बस का टाइम लगभग 35 से 40 मिनट के आसपास लगेगा ओरछा पहुँचाने का। और अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो लगभग 50 से 70 रुपये चार्ज पड़ेगा एक पर्सन का। और अगर आप ओरछा के रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं तो स्टेशन के बाहर से आपको 3 व्हीलर की फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, जो कि आपको ओरछा के मुख्य चौराहे पर पहुंचा देंगी, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी आगे दूंगा। ओरछा रेलवे स्टेशन से मुख्य चौराहे की डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। तो 3 व्हीलर का चार्ज 10-15 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा पर पर्सन के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा माध्यम है वो है फ्लाइट का, लेकिन फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट ना ही ओरछा में है ना ही झांसी में अवेलेबल है। तो ओरछा का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो है ग्वालियर का। वहाँ से ओरछा का डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में बस का टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे के आसपास का। मैंने आपको बता दिया, बस आपको डायरेक्ट ग्वालियर से झांसी से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ पर आ सकते हैं। पार्किंग की फैसिलिटी मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यानी कि कहाँ कहाँ आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप ओरछा आ रहे हैं तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर राम राजा मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने ही जस्ट बैठा हुआ हूँ और इसके इर्द गिर्द आपको काफ़ी सारे गेस्ट हाउस नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं रात में। चेकआउट के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वही सुबह 11 बजे तक के लिए रहता है, भले ही आप चेक इन कितने भी टाइम करें एक दिन पहले। और चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, हम 4 लोग थे तो उसी के हिसाब से मैंने चार्ज पता किए। नॉन AC रूम का लगभग 600-500 रुपये के आसपास बताया था। डिस्काउंट वगैरह वो हो जाएगा, वो आप जैसी बार्गेनिंग वगैरह कर लें। और AC रूम के लिए 1000 रुपये चार्ज बताया था। अगर आप सिंगल पर्सन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। धर्मशाला के लिए मैंने चार्ज का पता किया था तो लगभग सिंगल पर्सन के लिए 100 रुपये चार्ज बताया गया था। तो अगर आपको सस्ते में रुकना है तो आपको मुख्य मंदिर के आसपास और भी कई सारी धर्मशालाएं वगैरह मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, गेस्ट हाउस और होटल्स वगैरह में आपको AC मिल जाएगा, लेकिन धर्मशाला में हो सकता है ज़्यादातर चांसेस हैं कूलर की सुविधा ही आपको मिले। इसके अलावा अगर मैं लग्जरी पैलेसेस की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी सारे लग्जरी पैलेसेस और भी अवेलेबल हैं, जैसे कि MPT बेतवा रिट्रीट, अमर महल, जानकी विलास, ओरछा विलास, होटल भीषण पैलेस, होटल रजवाड़ा पैलेस। इनके अलावा और भी यहाँ पर कई सारे लग्जरी पैलेसेस वगैरह अवेलेबल हैं, जो कि ओरछा के प्रमुख स्थानों के आसपास ही या फिर नज़दीक में ही बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी जगह पर अपना स्टे कर सकते हैं। और हाँ, इन रिजॉर्ट से ही आपको टूरिस्ट बसेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि आपको पूरा ओरछा घुमा
देंगी। इनके अलावा दोस्तों अगर आप ग्वालियर या फिर झांसी साइड से भी यहाँ पर आएंगे बस के थ्रू, तो मंदिर के नजदीक में ही काफी सारे और भी होटल्स वगैरह बने हुए हैं जो कि मुख्य मार्ग पर आपको दिखाई देंगे। तो जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करवा कर आए होटल्स की, यहाँ पर आने के बाद आपको ऑफलाइन भी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे आपको भोजनालय वगैरह बने हुए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मेरे बगल में नजर आ रहा है एक भोजनालय, जैसे मेरे पीछे निकल गया। थाली की चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 रुपये से थाली की शुरुआत हो जाती है। फिर आप जितनी मतलब हाई क्वालिटी वाली थाली लेना चाहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी वाली थाली लेना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप अपनी सिर्फ पसंदीदा सब्जी और रोटी अलग से लेना चाहते हैं तो वो उसकी भी सर्विस आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और भोजनालय में मिल जाएंगी। और हाँ, जब आप राम राजा मंदिर के परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आएंगे तो मंदिर की तरफ जाते हुए आपको लेफ्ट साइड में एक दुकान दिखाई देगी जिसका नाम होगा खत्री पूड़ी एंड मिष्ठान भंडार, जहाँ की पूड़ी सब्जी साथ में सन्नाटा यानी कि रायता बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर आप ओरछा घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसको ट्राई करना एक बार तो बनता ही है। इसके अलावा राम राजा मंदिर के सामने जो चौराहा था, उस चौराहे के नजदीक में ही एक राजू चाट भंडार के नाम से स्टॉल भी लगता है, जहाँ पर जाकर आप चाट या फिर दही बल्ले जरूर ट्राई करिएगा, जो कि यहाँ पर काफी फेमस है। चार्जेस वगैरह आपको सामने नजर आ ही रहे हैं। और हाँ, एक खास बात और है दोस्तों, जब यहाँ पर भूल भुलैया 3 की शूटिंग चल रही थी तो यहाँ पर चाट खाते हुए फोटो कार्तिक आर्यन ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर पोस्ट की थी, जो काफी सुर्खियों में रही थी। तो आप चाहे तो यहाँ की चाट ट्राई कर सकते हैं। जब आप दोस्तों ओरछा आएंगे तो आप कहीं से भी आए, आप आ जाएंगे इस वाले चौराहे पर, जिसके दोनों तरफ आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। पीछे की साइड आप देख सकते हैं जो राम राजा मंदिर है उसका ये मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन आप गाड़ी को यानी कि 4 व्हीलर या फिर बाइक को यहाँ पर अंदर नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको गाड़ी अपनी पार्किंग में लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरफ भी पार्किंग है और इस तरफ भी पार्किंग है। आप कहीं पर भी अपनी 4 व्हीलर पार्किंग में लगा सकते हैं। पार्किंग का चार्ज 30 रुपये है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। साथ में अगर आप किले के लिए जाना चाहते हैं तो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आप अपनी 4 व्हीलर ले जा सकते हैं। पार्किंग के लिए पर्ची आपको एक ही जगह पर कटवा लेनी है, वो पर्ची हर जगह पर मान्य करी जाएगी, चाहे आप गाड़ी यहाँ पर खड़ी करें या फिर अंदर किले में खड़ी करें। किले में गाड़ी ऊपर तक चली जाती है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जो दोस्तों आपको मेरे पीछे पार्किंग नज़र आ रही है, ये पार्किंग राम राजा मंदिर के लेफ्ट साइड में बनी हुई पार्किंग है। अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर मैं पार्किंग चार्जेस की बात करूँ तो 30 रुपये की पर्ची कटती है 4 व्हीलर की, यानी कि 30 रुपये में आप कितनी भी देर यहाँ पर अपनी 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपनी यही गाड़ी किले पर लगाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, यही पर्ची वहाँ पर भी काम करती है। और अगर आप अपनी 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 2 व्हीलर के लिए आपको किले के सामने पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, यानी कि चौराहे से जब आप किले की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 व्हीलर की पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। ओरछा घूमने की शुरुआत हम लोग श्री रामलला जी के दर्शन करने के बाद ही करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप आ जाएंगे श्री राम राजा मंदिर। ये मंदिर मेन ओरछा में है और सामने इसके आपको चतुर्भुज मंदिर मिल जाएगा। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही आपको किला भी नज़र आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों जगहें आप मात्र 5 मिनट की वॉक से ही कवर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपको ये मंदिर खाली खाली नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ साथ मेला लगा हुआ भी आपको दिखेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही यहाँ की जो रानी थी वो अयोध्या से राम जी को लेकर आई थी, तो इसलिए उस दिन को बहुत ही खास माना जाता है और काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। इस वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। अब कहानी क्या थी इसकी, कैसे रानी लेकर आई थी राम जी को, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 2 द्वार हैं, एक तो एंट्री गेट है बड़ा वाला, छोटा वाला एग्जिट गेट है। तो जब आप इस प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे तो सामने आपको गणेश जी के और हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते ही आप मंदिर के परिसर में एंट्री ले लेंगे। जब आप दोस्तों श्री राम राजा मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप इस वाले गेट से अंदर आएंगे। यहाँ पर काउंटर वगैरह बना हुआ है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं और बाहर से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर 2 लाइनें महिला और पुरुष की अलग अलग चलती है, साथ में एक VIP लाइन है जो कि 250 रुपये उसका चार्ज है। लाइन में लगते लगते आप आगे पहुँच जाएँ, सामने यहाँ पर रामलला की मूर्ति आपको भव्य दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप घूमते हुए यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक रामलला की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर भी आपको प्रसाद के लिए काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 30 रुपये में 2 लड्डू, 75 रुपये में 5 लड्डू और 150 रुपये में 10 लड्डू मिल जाते हैं। आपकी जो मर्जी है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इस तरफ से होते हुए, ये निकास द्वार है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आप एग्जिट गेट से बाहर आ जाएंगे और सामने आपको चतुर्भुज मंदिर नजर आएगा। श्री राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर के अगल बगल में काफ़ी सारी मिठाइयों की दुकान भी आपको नजर आएंगी, इसलिए आप यहाँ से प्रसाद और फूल वगैरह खरीद सकते हैं। राम राजा मंदिर घूमने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे चतुर्भुज मंदिर, जो कि मैंने आपको दिखाया था नीचे से राम राजा मंदिर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। 50 मीटर भी डिस्टेंस नहीं होगी, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। ये मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो यहाँ पर आकर दर्शन करिए। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। जब आप चतुर्भुज मंदिर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है
इस पर ऑडियो गाइड का एक नंबर भी लिखा हुआ है। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से जब दोस्तों आप अंदर की तरफ आएंगे तो सामने ही आपको कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। जब इस मंदिर का निर्माण किया गया दोस्तों, उस समय मधुकर साहब बुंदेला यहाँ के राजा हुआ करते थे। और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि उनकी जो रानी थी, रानी गणेश कुंवर, वो रामलला जी की मूर्ति को, जो मूर्ति राम राजा मंदिर के अंदर या फिर महल के अंदर स्थापित की गई है, उस मूर्ति को अयोध्या जी से लेकर आई थी, यानी कि अयोध्या धाम से लेकर आई थी। और वहाँ से पैदल आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इसकी वजह से जो भोजन कक्ष यहाँ की थी, यानी कि पहले राम राजा जो महल है वो यहाँ का राजा रानी का निवास स्थान हुआ करता था। वहाँ की जो भोजन कक्ष थी वहीं पर लाकर रामलला की प्रतिमा को या फिर मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। और रानी ये बात भूल गई कि उन्होंने राम जी को वचन दिया था कि जो मूर्ति वो वहाँ से अयोध्या जी से लेकर आ रही है, वो मूर्ति जहाँ पर पहली बार रख दी जाएगी वहीं पर वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी। तो जब वहाँ के भोजन कक्ष में रामलला जी की मूर्ति रख दी गई, वो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई। तब से वो स्थान ही राम राजा मंदिर के नाम से ही जाना जाने लगा। और ये जगह वैसे नई बनाई गई थी। फिर उसके बाद से यहाँ पर विष्णु जी, कृष्ण जी, राधा रानी और लक्ष्मी माता को स्थापित कर दिया गया था। तभी से इस स्थान को चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। हो सकता है कैमरे से आपको ये अंदाज़ा ना लग पा रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पर खुद आएंगे तब जाकर आपको ये अंदाज़ा लगेगा भैया कितना विशाल ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में आप कहीं भी घूमते रहें, आपको ठंडी ठंडी हवा का अनुभव होता रहेगा। यहाँ के राजा ने कुछ इस तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया था। सामने जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दरवाजे के उस तरफ किला है और किला से जस्ट सामने यहाँ पर रामलला जी की मूर्ति स्थापित करनी थी, ताकि यहाँ के राजा को सीधे रामलला जी के दर्शन हो पाएँ। जब आप चतुर्भुज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आएंगे, सामने कृष्ण जी विराजमान है। इसके राइट तरफ एक दरवाज़ा है जहाँ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर पहुंचकर मतलब पूरे इस मंदिर को घूम सकते हैं। जैसे ही आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी जीना वगैरह बना हुआ है, ऊपर भी आप घूम सकते हैं। ये झरोके टाइप में बने हुए हैं 4, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज मंदिर के ऊपर घूमने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए आपके पास किले का 50 रुपए वाला टिकट होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे भैया इसके लिए तो आपको टिकट काउंटर देखना पड़ेगा जो कि किले के अंदर बना हुआ है और वहाँ से ऑफलाइन टिकट मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो टिकट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किले में जाने की जरूरत नहीं है। आपको चतुर्भुज मंदिर में एक भैया बैठे हुए मिल जाएंगे जो कि सामने इस दरवाजे के पास बैठे हैं, तो उनसे ही आप डायरेक्ट अपना ऑनलाइन टिकट बनवा सकते हैं 50 रुपए का, जिसमें आप चतुर्भुज मंदिर में तो ऊपर जा ही सकते हैं, साथ ही साथ किले में राजा महल, जहांगीर महल और छतरियाँ वगैरह भी आप देख पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से टिकट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर ऑफलाइन टिकट और ऑफलाइन काउंटर की जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी श्री राम राजा मंदिर से आपको चतुर्भुज मंदिर दिखाया था और अभी मैं चतुर्भुज मंदिर पर हूँ और यहाँ की एक गेट से आपको राम राजा मंदिर नज़र आता है और दूसरी गेट से आपको यहाँ का किला नजर आ जाएगा। दोस्तों जो मैंने अभी आपको मुख्य चौराहे के बारे में बताया था और दिखाया था वो वहाँ पर है। वहाँ से जस्ट आप 20-25 मीटर आगे आएंगे तो आप आ जाएंगे किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है क्या क्या यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए। और जैसे कि आप किले का मुख्य प्रवेश द्वार देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने कांटे कांटे से लगे हुए हैं। यहाँ पर सामने टिकट काउंटर बना हुआ है। टिकट की चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो मात्र 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा पर पर्सन, और अगर आप विदेशी हैं तो 750 रुपये है। कैमरे का और वीडियोग्राफी का 400 रुपये है। और अगर आपको प्री वेडिंग शूट करवाना है तो उसके लिए 5000 रुपये चार्ज फिक्स किया गया है। उस तरह आपको किले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी उसकी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपको सामने भी नज़र आ रही है। कुछ इस तरीके का यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। टिकट काउंटर के जस्ट बगल से आप गाइड वगैरह भी कर सकते हैं, जिसके लिए 800 रुपये फिक्स चार्ज है, जो कि आपको 2 किले के बारे में जानकारी देगा। शाम को यहाँ पर दोस्तों लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, तो उसकी टाइमिंग वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, साथ में टिकट चार्ज इस तरफ लिखा हुआ है। तो अगर आप लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हैं किले का तो आप इस टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं ये चार्ज पे करके। टिकट घर से जैसे जो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पुराना दरवाजा भी रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी कितने कांटे वगैरह लगे हुए हैं। टिकट लेने के बाद दोस्तों आप इस द्वार से अंदर एंट्री करेंगे। मैंने अभी आपको ये वाले गेट दिखाए थे और इससे जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हुए आएंगे, सामने आपको दीवाने आम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जगह जगह पर ऑडियो गाइड के लिए QR कोड भी दे रखा है। आप चाहें तो इनको स्कैन करके यहाँ की डिटेल्स वगैरह सुन सकते हैं। दीवाने आम के जस्ट बगल में यहाँ पर जब आप किले की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बजरंगबली भी विराजमान है। दीवाने आम से गुजरते हुए दोस्तों आप सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ेंगे तो सामने यहाँ पर आपको राजा महल का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप राइट साइड में 5-10 कदम चलेंगे तो आप राजा महल पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाकर सामने की तरफ देखेंगे तो आपको सामने शीश महल और उसके बगल में जहांगीर महल नजर आएगा। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं राजा महल घूमने के लिए। किले के बाहर कुछ जानकारी वगैरह लिखी हुई है, तो इन जगहों के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी जैसे कि आपको जानकारी नजर आ रही है उसी तरीके की जानकारी जो जो जगह हम घूमेंगे सबकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी वीडियो में ही, तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये
सामने दोस्तों जो आपको नज़र आ रहा है ये है राजा महल। यहाँ पर आपको अपना टिकट चेक करवाना पड़ेगा। ऑडियो गाइड के लिए यहाँ पे QR कोड वगैरह बने हुए हैं। सामने राजा महल से रिलेटेड अंदर घुसते ही जानकारी लिखी हुई है। ये कुंड बना हुआ है एक छोटा सा। मुझे किले के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर घूमने आएंगे और आपको इन चीज़ों का शौक है तो आप जानकारी के लिए गाइड वगैरह कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये कॉलम टाइप में बने हुए हैं, अंदर रोशनी जाने के लिए नीचे, और नीचे के लिए दरवाज़ा ये बना हुआ है, ताला लगा है इसमें। जब मैंने टिकट काउंटर के बारे में और चार्जेस के बारे में बताया था तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं आपको बताना भूल गया। क्या मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं? तो भैया मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल से वीडियो वगैरह भी आप बना सकते हो, उसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो जगह जगह पर लिखा हुआ है कि भैया फ्लैश का प्रयोग ना करें। क्या है, काफ़ी सारी किले में ऐसी चीज़ें होती हैं पुरानी जो कि फ्लैश की वजह से डैमेज हो सकती हैं, तो इस वजह से जगह जगह पर ये गाइडलाइंस लिखी हुई है। जो अभी मैंने आपको बाहर से झरोके टाइप में दिखाए थे, मैंने बताया था कॉलम में, वो ये खिड़कियाँ थी। अंदर आने के बाद पता चल रहा है कि रोशनी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये झांकियाँ सी बनी हुई हैं काफ़ी सारी। यहाँ पर भी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, दीवारों पर काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। अभी हम दोस्तों किले के तीसरे रूम में आए हैं। इसमें भी देखिए आप कितनी सुंदर कलाकारी वगैरह बनी हुई है। ये बीच बीच में आपको लाइनें सी नज़र आ रही होंगी पेंटिंग्स के। ये क्या है, किला काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है तो इस वजह से ये डैमेज हो चुकी हैं, तो इनको वापस से मरम्मत वगैरह की गई है। राजा महल की छत पर पहुंचने के लिए दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जिनके थ्रू आप छत पर पहुंच सकते हैं। वैसे यहाँ की सभी चीज़ों को अगर मैं डिटेल में बताने लगा तो काफ़ी सारे लोग वीडियो में इंटरेस्ट खो देंगे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जब आप यहाँ पर आएँ तो ऑडियो गाइड वगैरह कर लीजिए, या फिर जगह जगह पर फ्री ऑडियो के लिए QR कोड वगैरह बने हुए हैं जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, तो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं आ चुका हूँ राजा महल के अंदर नहीं सॉरी इसकी छत पर, और यहाँ से आपको पीछे मेरे चतुर्भुज मंदिर नज़र आ रहा होगा और इसके जस्ट बगल में राम राजा मंदिर नज़र आ रहा होगा। राजा महल घूमने के बाद हम लोग आ जाएंगे शीश महल और जहांगीर महल देखने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ये दोनों जगह राजा महल के ठीक सामने ही बनी हुई हैं, तो आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। बोरा सामने दोस्तों दीवाने आम, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। इसके बाद सीधा आप यहाँ से होते हुए ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको होटल शीश महल यानी कि शीश महल दिख जाएगा, जिसको अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। और ये है पूरी गाड़ी की पार्किंग, तो मतलब आप किले के ऊपर यहाँ तक अपनी 4 व्हीलर लेकर आ सकते हैं। इसके लिए अलग से रास्ता बना हुआ है। अगर मैं पार्किंग की चार्ज की बात करूं तो अगर आप ओरछा में जो मैंने आगे पार्किंग दिखाई थी आपको, वहां पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, वही पर्ची आपको दोस्तों यहाँ पर भी काम करेगी। आपको दोबारा से पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है। आप राम राजा महल की पार्किंग से गाड़ी उठाकर इस तरफ लेकर आ सकते हैं और उसी पर्ची पर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। और अगर आप टमटम वगैरह से आते हैं, जो कि आपको चौराहे से ही मिल जाते हैं, वो भी आपको यहीं पर छोड़ेंगे आप, और उसके लिए चार्ज मात्र 10 रुपये पर पर्सन रहता है। और शीश महल के जस्ट बगल में ये जो आपको महल नज़र आ रहा है, ये है दोस्तों जहांगीर महल। जहांगीर महल के जस्ट बाहर ही यहाँ पर दोस्तों पीने के पानी की व्यवस्था भी है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जिसके नीचे टॉयलेट की व्यवस्था भी है। अभी जैसे ही आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जहांगीर महल में। जैसे ही आप इस गेट से अंदर की तरफ आएंगे, सामने ही आपको यहाँ पर एक कुंड नज़र आएगा, और अगर आप छत पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं ऊपर घूमने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं अभी आ चुका हूँ जहांगीर महल में और छत पे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इसके जस्ट बगल में ये राजा महल बना हुआ है, ये नीचे शीश महल है, सामने वो चतुर्भुज मंदिर है, उसके बगल में राम राजा मंदिर दिख रहा है आपको। तो मतलब जितनी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सभी आसपास में हैं। साथ में वहाँ पर कुछ मंदिर और बने हुए हैं, सॉरी मंदिर हैं, एक ही छतरियाँ हैं, क्या बोलते हैं इन्हें मुझे अभी याद नहीं, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जहांगीर महल में भी दोस्तों भले हम बीच वाली मंजिल पे हैं, यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए बीच बीच में इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इन सीढ़ियों के थ्रू आप भी मेरी तरह जहांगीर महल के ऊपर आ सकते हैं घूमने के लिए। अगर दोस्तों आपने ग्वालियर का किला देखा है तो आपने उसमें भी देखा होगा कुछ इस तरीके की पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। तो समय के साथ साथ आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा है, ये पेंटिंग भी धुंधली पड़ गई हैं और ख़राब हो गई हैं। ऐसे ही आपको जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा नज़र आ रहा होगा सभी गुम्बदों पर, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना ये किला बना हुआ है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, वो सामने आपको नज़र आ रही है बेतवा रिवर है वो, यानी कि बेतवा नदी है। किले के परिसर में और भी काफी कुछ जगह हैं देखने लायक और घूमने लायक, जो कि कुछ कुछ कदम की दूरी पर ही बनी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम किले के परिसर में आए थे तो सबसे पहले हमें कटीला दरवाजा दिखाई दिया था, उसके बगल में टिकट काउंटर था। टिकट लेने के बाद सबसे पहले जब हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ आए तो दीवाने आम देखने के लिए मिला। इसके बगल से ही यहाँ पर राजा का महल बना हुआ था, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। इसके बाद हम लोग गए थे जहांगीर महल, जहाँ की पार्किंग में अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से ये रोड आपको नज़र आ रही है, आप इसके थ्रू यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी और भी जगहें हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पर दाऊ जी की कोठी है, नीचे हिम हमीर की कोठी है, यहाँ पर एक बारूद खाना भी बना हुआ है, इसके बगल में बगसराय की कोठी भी है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे
तो यहाँ पर ऊँट खाना बना हुआ है, देवी जी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर राय प्रवीण महल है, यहाँ पर श्यामदाव की कोठी है। और जब आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तीन दासी महल यहाँ पर बना हुआ है, शिव मंदिर वगैरह है और यज्ञशाला और एक और शिव मंदिर है। तो आप चाहें तो इनको घूम सकते हैं। वैसे किले के परिसर में जो इतनी सारी जगहें और इतने सारे स्थान बने हुए हैं, इन सभी को अगर आप घूमने जाएंगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप ये भूल जाइए कि भैया एक दिन में पूरा ओरछा आपका कवर हो जाएगा, तो इसके लिए कम से कम आपको 2 दिन लेकर आना पड़ेगा। खैर अगर आप सिर्फ एक दिन के लेकर आए हैं तो आप चाहें तो जहांगीर महल की जब आप छत पर जाएंगे ऊपर, वहाँ से आपको अगल बगल की ये सभी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तो आप चाहें तो ऊपर से इनको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप डिटेल्स के लिए गाइड भी करते हैं तो गाइड भी आपको सिर्फ राजा महल और जहांगीर महल से रिलेटेड जानकारी देगा। उसके अलावा जो यहाँ पर और आसपास की जगहें हैं उसके बारे में वो नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पता किया था। रेट तो मैंने गाइड के बारे में आपको पहले ही बता दिए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ 2 ही महल की जानकारी वो लोग देते हैं, बाकी आपको खुद ही घूमना पड़ता है। हाँ, गाइड आपको जहांगीर महल के ऊपर से अगल बगल की जगहों के बारे में बता देगा, जिसकी कुछ कुछ जानकारी तो मैं आपको वीडियो में भी देता चल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या क्या स्थान है घूमने लायक वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ओरछा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और लिखित में पूरी जानकारी चाहते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लिंक मैंने एक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट ओरछा वाले पेज पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ओरछा में जितनी भी जगहें हैं दूरी के हिसाब से, पहले कौन सा आपको घूमना है, दूसरा कौन सा देखने के लिए मिलेगा, तीसरी कौन सी जगह आप पहुंचेंगे, तो दूरी के हिसाब से सभी क्रम में चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आप उनको डिटेल में देख सकते हैं, उनकी जानकारी, टिकट प्राइस वगैरह, साथ में टाइमिंग वगैरह पूरी जानकारी आपको वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा कहाँ पर आप रुक सकते हैं, क्या क्या फेमस फूड आइटम की शॉप्स वगैरह हैं जो कि ओरछा में आके आप खा सकते हैं, उसकी जानकारी मैं वीडियो में तो बताता ही चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पूरी वीडियो दोबारा से न देखने पड़े, तो आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अभी हम दोस्तों जहांगीर महल और राजा महल घूमकर बाहर आए, और जब आप इन दोनों जगहों को घूमने के बाद बाहर निकलेंगे तो आप उसी चौराहे पर आ जाएँ। वहाँ से आपको अपने लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, तो आप आ जाएंगे इस रोड पर। इस रोड पर जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लगभग 100-200 मीटर, तो यहाँ पर आपको बेतवा नदी का ब्रिज नजर आएगा। उस ब्रिज पर आपको नहीं जाना है, उसकी जगह आपको यहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ आ जाना है। अब आप पूछेंगे भैया यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर राफ्टिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। साथ में जो आपने किला को घूमने के लिए टिकट लिया था, तो वहाँ पर 3 टिकट इंक्लूड किए गए थे। इसमें से सिर्फ हमने जहांगीर महल और राजा महल ही देखा है, तो तीसरी जगह जो हमें घूमनी है वो यहाँ पर है, तो आपका वही टिकट यहाँ पर भी मान्य करेगा। इन सभी जगहों को घूमने के बाद इस टिकट को दोस्तों आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि कुछ दूर दूर के मंदिर हैं जहाँ पे इस टिकट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो भले ही इसमें 3 जगह इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, चतुर्भुज मंदिर में भी इसकी जरूरत पड़ती है अगर आप ऊपर के पोर्शन में जाना चाहते हैं। उसी तरीके से कई और मंदिर वगैरह भी हैं जहाँ पर आपको इसी टिकट की जरूरत पड़ने वाली है। तो कई बार लोग ये समझते हैं मतलब अब इस टिकट की जरूरत नहीं है, तीनों जगह तो हमने घूम ही ली है। तो जब आप आगे लक्ष्मी मंदिर वगैरह भी घूमेंगे तो वहाँ पर भी दोस्तों इसी टिकट की जरूरत पड़ने वाली है आपको। जब आप ब्रिज के बगल से आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको शॉप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि राफ्टिंग करवाती है। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया और आपको सामने भी नज़र आ रहा है, तो आप चाहें तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राफ्टिंग का चार्ज 2800 रुपये है पूरी एक बोट का, यानी कि जो राफ्टिंग वाली बोट होती है उसका 2800 रुपये चार्ज है। इसके अलावा काइकिंग वगैरह कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। अगर आप साइकिल लेना चाहते हैं तो उसके लिए 300 रुपये पूरे दिन का चार्ज रहता है, यानी कि शाम को आपको 7 बजे तक साइकिल दोबारा से जमा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपना ID प्रूफ कोई भी एक लेकर आना पड़ेगा, कोशिश करिएगा आधार कार्ड वगैरह लेकर आएँ। राजा महल और जहांगीर महल घूमने के बाद आप आ सकते हैं छतरियाँ घूमने के लिए, जिसके लिए जहाँ से आप ब्रिज से नीचे उतरे थे उससे लगभग 50-100 मीटर आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे बेतवा नदी के तट पे। यहाँ पर ये छोटा सा पुल बना हुआ है, अभी तो ये बंद है क्योंकि बेतवा नदी अभी उफान पे चल रही है। वैसे ये जगह खुली रहती है तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। साथ में ये ओवरब्रिज बना हुआ है गाड़ियों के निकलने के लिए, यहाँ पर भी बैठने की सुविधा वगैरह आपको मिल जाती है। लेकिन जो हमारा टिकट था, जो हमने किला में टिकट लिया था, वो था छतरियाँ घूमने का। तो इसके लिए आपको जब आप यहाँ से इधर आएंगे बेतवा नदी के इस तरफ नहीं आना है, आपको वापस से यहाँ पर एक रोड नज़र आएगी, इस पर आपको अंदर की तरफ चले जाना है। इस रोड पर दोस्तों लगभग 50-100 मीटर चलने के बाद आपको ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम वाला ये बोर्ड नज़र आएगा, और यहाँ पर आप आ जाएंगे एक तिराहे पर, इसमें राइट साइड में एक तरफ रोड चली जाएगी, यहाँ पर अमर महल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले तो हम घूमेंगे छतरियाँ। आपको आ जाना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ओरछा रिजॉर्ट वाला ये बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर आप कोई अच्छे रिजॉर्ट में लग्जरी पैलेस या फिर लग्जरी रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो आप ओरछा में इस जगह पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर ही थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको छतरियों के लिए पार्किंग दिख जाएगी, मतलब छतरियाँ यहाँ पर इन जगहों को बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको खाने के कई सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे। गाड़ी की पार्किंग के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था बनी हुई है। पर्ची आपकी वही वाली मान्य रहेगी जो आपने आगे कटवाई थी।
तो आपको यहाँ पर भी दोबारा से पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जस्ट बगल में ही यहाँ पर एंट्री गेट है। इन छतरियों से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जब आप दोस्तों रोड से अंदर आएंगे तो यहाँ पर टिकट चेकिंग करने के लिए काउंटर बना हुआ है। टिकट चेक करवाने के बाद आपको अंदर आ जाना है। यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 ये छतरियाँ बनी हुई हैं और कुछ छतरियाँ यहाँ पर बगल में बनी हुई हैं, कुछ और इसके इर्द गिर्द बनी हुई हैं। यानी कि बेतवा नदी के इर्द गिर्द कुल मिलाकर टोटल 15 छतरियों के आसपास हैं, जिनकी आकृतियाँ लगभग मंदिर के तरीके की बनाई गई हैं। जब आप टिकट चेक करवाने के बाद सीधा सामने की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर भोले बाबा का एक शिवलिंग पानी के अंदर आपको दिख रही होगी। जिन छतरियों के आप अंदर जाएंगे उनसे जुड़ी हुई जानकारी, जैसे कि आपको सामने ये तख्ती नज़र आ रही है, इसी तरीके की तख्तियाँ हर छतरी के बाहर लगी हुई हैं। तो उस छतरी से संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है छतरी ऑफ महाराजा सुजान सिंह, तो मतलब कि ये महाराजा सुजान सिंह की छतरी है। आकृतियों में अंदर से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप जब यहाँ पर आएंगे तो खुद देख लेंगे। लेकिन अंदर से कुछ इस तरीके की ये छतरी दिखती है। ये वाली छतरी है महाराजा इंद्रमणि की। नक्काशी अंदर से थोड़ी बहुत बदली हुई है, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही है। जैसे कि आपको मेरे पीछे की 2 छतरियाँ नज़र आ रही होंगी, वो 2 छतरियाँ 3 मंजिल की हैं और कुछ छतरियाँ यहाँ पर डबल मंजिल वाली भी हैं। तो जैसे कि आपको इस तरफ नज़र आ रही है ये डबल मंजिल वाली है। कुछ छतरियाँ यहाँ पर पीछे भी बनी हुई हैं। मतलब ये जो एरिया है जिसके लिए अपन ने टिकट दिखवाया था, उसके अंदर टोटल 5 छतरी हैं जिनका ये टिकट था। बाकी जो बाहर की आउटर की छतरी है वो आप फ्री में देख सकते हैं, यानी कि उनका आपको कोई भी टिकट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली छतरी महाराजा भगवंत सिंह की है। अभी हम दोस्तों उस तरफ वाले पोर्शन में गए थे जहाँ पर हम लोगों ने उस तरफ टिकट चेक करवा कर वहाँ की छतरियाँ कवर की थी। टोटल 5 छतरियाँ उस तरफ थी, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं। 3 छतरियाँ टोटल यहाँ पर बनी हुई हैं, 1 2 और एक ये पीछे है 3। साथ में यहाँ पर भी एक गार्डन बना हुआ है, आप चाहें तो कुछ देर समय यहाँ पर भी व्यतीत कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की टूरिस्ट बसेस वगैरह भी यहाँ पर चलती हैं, जिनके थ्रू आप पूरा ओरछा घूम सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में घुमा दिया। 2 छतरियाँ यहाँ पर दोस्तों बेतवा नदी के किनारे भी बनी हुई हैं, जिसके लिए जस्ट आपको थोड़ा सा और आगे आ जाना है। और यहाँ के लिए कोई भी एंट्री टिकट वगैरह नहीं है। वैसे यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है वीर सिंह जू देवी की छतरी जो वो पीछे है, उसके गेट वगैरह बंद है, ताला लगा हुआ है, तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, इस वाली छतरी के नीचे आप जा सकते हैं। तो अगर आपको चार्जेस वगैरह नहीं पे करने हैं तो आप फ्री में यहाँ पर घूम सकते हैं। साथ में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर नदी का किनारा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इस घाट को कंचना घाट बोला जाता है। और यहाँ पर साथ में ही कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, जैसे कि कैमल राइड, हॉर्स राइड, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह भी अवेलेबल यहाँ पर रहती हैं, जिसके लिए चार्जेस लगभग 50 रुपये के आसपास ही है, क्योंकि मैंने 2-3 के चार्जेस पता किए। कैमल राइड के यहाँ पर ये गाड़ी है, इसका भी 85 रुपये चार्ज बताया है। इसके अलावा जैसे कि आपको बगल में नज़र आ रहा है, कई लोग यहाँ पर साइड में बैठे हुए नदी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बोटिंग की एक्टिविटी वगैरह होती है। साथ में अगर आप राफ्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो लगभग आधा घंटा शाम के समय आप यहाँ पर जरूर बैठें, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। कंचना घाट पर जो गाड़ियों की पार्किंग है दोस्तों, इसी के सामने यहाँ पर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, जो कि नीचे साइड जा चुका है। इस मंदिर की गहराई देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मंदिर कितना पुराना होगा। वैसे अभी तो ये मंदिर आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। छतरियाँ, कंचना घाट और हनुमान मंदिर घूमने के बाद आप दोस्तों आ सकते हैं लक्ष्मी मंदिर, जिसकी डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास की पड़ेगी इन जगहों से। और अगर आप बिना किसी व्हीकल के ही इन सभी जगहों पर घूम रहे हैं तो आपको टमटम वगैरह की व्यवस्था, यानी कि 3 व्हीलर की व्यवस्था कंचना घाट के पास से ही मिल जाएगी, जिनके थ्रू आप लक्ष्मी मंदिर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए रास्ता चतुर्भुज मंदिर के पास से ही होकर निकलता है। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो साइकिल रेंट पर लेकर लक्ष्मी मंदिर और आगे की जो जगहें हैं और आगे के मंदिर हैं उनको घूम सकते हैं। लक्ष्मी मंदिर की छत पर और यहाँ की दीवारों पर दोस्तों आपको बहुत ही शानदार पेंटिंग नजर आने वाली है, और इसी वजह से ये मंदिर काफ़ी फेमस है। इन पेंटिंग्स में कृष्ण जी, राजा रामचंद्र, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और दूसरे भी कई सारी देवी देवताओं की पेंटिंग्स इंक्लूड की गई हैं, जिनको देखने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हाँ, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो आप यहाँ पर लक्ष्मी जी के भी दर्शन कर पाएंगे। लक्ष्मी मंदिर से ही दोस्तों 200 मीटर की दूरी पर सुंदर महल भी बना हुआ है, तो इसके बाद आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और फिर आप चाहें तो यहाँ से आ सकते हैं चार द्वार हनुमान जी मंदिर, जो कि थोड़ा सा ज्यादा दूर पड़ेगा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस पड़ेगी। तो अगर आप अपनी प्राइवेट कार से हैं तो बड़े आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और आप चाहें तो 3 व्हीलर की फैसिलिटी से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप दुंगराई दरवाजे से होते हुए निकलेंगे। लेकिन अगर आप सुंदर महल से आगे नहीं जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो सुंदर महल के पास ही लगभग 300 मीटर की दूरी पर बने हुए कल्प वृक्ष को देखना ना भूलिएगा। जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है, काफी बड़ा
और जटेली ये वृक्ष है। और इसके पास ही मोकाम श्री महावीर हनुमान मंदिर भी बना हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा हरदौल वाटिका जो कि श्री राम राजा मंदिर के पास ही है, उसको आप घूम सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही खास चीज़ ओरछा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आप चाहें और अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक छतरियों के लिए व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से आपको ओरछा का एक अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं शहीद स्मारक पर, जो कि जब आप झांसी रोड से आएंगे यानी कि झांसी की साइड से आएंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर यही पड़ेगा। यहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है, इसके बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर गार्डन है, यहाँ पर आप बैठ के कुछ देर समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप अपनी 4 व्हीलर वगैरह से आ रहे हैं तो गाड़ी भी यहीं पे पार हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर बैठकर आप एक छोटे झरने का भी आनंद ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ओरछा की जो मोस्ट फेमस जगहें हैं उन सभी को एक दिन में या फिर 10 से 12 घंटे में घूमकर वापस लौट सकते हैं, जिसमें आप श्री राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, राजा महल, जहांगीर महल, छतरियाँ, लक्ष्मी मंदिर, सुंदर महल और कल्पवृक्ष घूम सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो में आपको आगे बताया था, अगर आप डिटेल में सिर्फ किला ही घूमते हैं तो 8-10 घंटे का आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि किला के आसपास ही नज़दीक में यानी किले के परिसर में ही काफ़ी सारी चीज़ें और जगहें बनी हुई हैं। तो अगर आप डिटेल में या फिर बारीकी से सभी जगहों को घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 2 दिन का समय तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शाम को किले में लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, जिसके चार्जेस वगैरह मैंने आपको आगे बता ही दिए थे। तो अगर आप शाम के समय या फिर रात में ओरछा में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप चाहें तो लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप बची हुई जितनी भी जगहें हैं उन सभी को बड़े आराम से घूम पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट टाइम की, क्या सबसे अच्छा समय है यहाँ पर घूमने का। तो गर्मियों के समय अगर आप इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। किसी किसी जगहों पर तो चढ़ाई भी है, साथ में गर्मी की वजह से आपको मज़ा नहीं आने वाला है घूमने में। तो कोशिश करना जब गर्मियों के बाद में थोड़ी सी ठंडक हो जाती है या फिर सर्दियों का मौसम हो, उस समय आप यहाँ पर घूम सकते हैं। या फिर हाँ, बरसात का मौसम भी हो लेकिन बरसात ना हो रही हो, क्योंकि कई जगह खुली हैं तो हो सकता है बरसात के समय में आपको ज़्यादा मज़ा ना आए। तो कोशिश आपको ये करनी है कि भैया ठंडक का टाइम हो जब आप यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं। और इसके बाद अब हम आखिरी में बात कर लेते हैं बजट की, यानी कि अगर आप ओरछा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कितना क्या बजट लेके चलना है। तो अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं यानी कि अकेले ही घूम रहे हैं और जल्दी से जल्दी यानी कि बिना यहाँ पर रुके जल्दी सभी जगहों को कवर करना चाहते हैं तो ओरछा घूमने में दोस्तों आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। सभी जगहों का टिकट, 3 व्हीलर वगैरह का सभी चार्ज और खाने पीने का भी चार्ज अगर मैं जोड़ के चलूँ तो लगभग 500-600 रुपये में आप पूरा ओरछा एक दिन में बड़े आराम से कवर कर लेंगे, और शायद इतना भी खर्चा ना हो। और अगर आप ग्रुप में आते हैं या फिर फैमिली के साथ आते हैं तो ये खर्चा और भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि और भी सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों ये थी पूरी ट्रैवल आइटनरी और टूरिस्ट गाइड ओरछा की। अगर आप भी ओरछा आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जब मेरी वीडियो अपलोड होती है, वो तो हर हफ्ते होती ही है, तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाए। बस उसके लिए आपको नोटिफिकेशन वाले आइकन पर यानी कि बेल आइकन पर क्लिक भी करना पड़ेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप खजुराहो वगैरह जाना चाहते हैं, बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं या फिर छतरपुर घूमना चाहते हैं तो उनकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप इन सभी जगहों को उन वीडियो को देखने के बाद बड़े आराम से घूम पाएंगे। खजुराहो का यहाँ से डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का है। इसके अलावा अगर आप झांसी या फिर ग्वालियर घूमना चाहते हैं तो वो भी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो पहले ही अपलोड की जा चुकी हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, अगर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर मैं अपने डेली लाइफ स्ट्रगल्स या फिर डेली ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ। या फिर आसपास की वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए।